क्वेश्चन नंबर है 10, एक्सरसाइज है 6 ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, यानी स्लोप तो गिवन हमें, स्लोप -1 है, और कहा दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, एक कर्व है y इक्वल टू 1/x-1, ठीक है। कहा इसकी वो सभी टेंजेंट निकालो जिसका स्लोप क्या हो -1। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने बताई थी आपको कि y-y1 इक्वल टू mx-x1, बताई थी ना ये? और m की जगह क्या आ गया, dy/dx, यानी एक तो पॉइंट चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए और एक स्लोप चाहिए, दो चीजों की हमें जरूरत है। फॉर इक्वेशन वी नीड टू थिंग्स, वन इज स्लोप एंड अदर इज पॉइंट। जय हिंद, हर्ष यादव 12th एनडीए और बिल्लड़। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन करें हम इसका, dy/dx, 1/x-1 का देखो डेरिवेटिव करें तो माइनस का 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये आएगा। अब हमें क्या गिवन है कि स्लोप कितना है, स्लोप इक्वल टू -1, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो स्लोप हमने क्या निकाला है, हमने तो स्लोप ये निकाला है माइनस का 1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको सोल्व करें तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x-1 इक्वल टू +-1, तो एक बार x2 आ गया और एक बार x0 आ गया, है ना। तो अब एक लेते हैं कि when x इक्वल टू 2, when x इक्वल टू 2 देन y कितना आ जाएगा, देखो 1/2 -1, 1, और when x इक्वल टू 0 देन जब x की जगह 0 लिया तो y क्या आ गया, तो y -1 आ गया, ठीक है। तो दोनों पॉइंट तो मिल गया हमें, अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो देखो इक्वेशन लिखते हैं। पहले लिखा इक्वेशन एट 2,1 पे इक्वेशन लिखूंगा, तो 2,1 पे इक्वेशन क्या आएगी, देखो पॉइंट है ना y-y1 था, y माइनस, देखो ये लिख दिया y-y1 इक्वल टू dy/dx, या कह दो स्लोप, किसी को भी लिख सकते हैं। तो y1 तो हो गया 1, स्लोप कितना है क्वेश्चन में कहा है -1, x-2, तो y-1 इक्वल टू -x+2, इसको इधर लाएंगे तो x + y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये। अब लिखते हैं इक्वेशन एट 0, -1, ठीक है, 0, -1 पे इक्वेशन लिखें तो y माइनस वही y1 इक्वल टू m x-x, y1 कितना, y1 है -1 तो ये +1, m -1 और x1 कितना 0.0, तो x + y+1 इक्वल टू 0, ये दो आंसर्स हो गए। बोलो भाई इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। है किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, दूसरा मतलब नेक्स्ट जो है 11 का, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू कर्व, यानी इस बार स्लोप 2 कर दिया, कर्व था 1/x-1 तो उसकी जगह कर दिया 1/x-3। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करोगे, सेम टू सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 11 डू योरसेल्फ,
स्वयं कीजिए। अब आते हैं देखो 12 पे। क्या 12 देख के बताओ ऐसा ही है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। इस बार स्लोप 0 दिया, स्लोप दे दिया 0, है ना, और कर्व दे दिया। यानी अभी तक कर्व था जैसे 10वें में था 1/(x-1), 11वें में था 1/(x-3), तो फिर 12वें में क्या कर दिया 1/(x² - 2x + 3। तो जैसे 10 है वैसे ही 11 और वैसे ही 12 है, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। फिर डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देंगे? इसमें 0 का है तो 0 कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी तो y निकालेंगे, फिर पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे जो क्लास 11th में पढ़ी है हमने। कर लोगे? बताइए जरा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय हिंद दीपान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इट इज 13। 13 को देखो जरा, 13 क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहा है उसमें। आज 26 स्टूडेंट हैं, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ रहा है। और कम हो गया एक अटेंडेंस का नाम से, अभी 26 या 25 हो गए। चलिए अब आते हैं देखो। शिखा तू पागल है, तू ये चीजें नहीं समझ सकती, अभी तू छोटी है बेटा। एक 100 बच्चों की क्लास हो उसको पढ़ाना और एक 4 बच्चों की क्लास हो उसको पढ़ाना, उसमें फर्क होता है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13। हर्ष यादव पूछ रहा है स्कूल कब ओपन होंगे, क्या पता भाई कब ओपन होंगे, मैं तो खुद चाहता हूँ कल ही ओपन हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9। देखो एक तो ये कर्व दिया है y²/16 = 1, ठीक है। और कौन सा कर्व है देख के बताओ? इलिप्स है। इलिप्स वो जिसका मेजर एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस। ये संदीप शेरावत पूछ रहा है समर हॉलीडे कब शुरू होगा। अरे बेवकूफ, इतने दिनों से ये समर हॉलीडे चल रहा है, और क्या चल रहा है तेरा? देखो फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पे टेंजेंट, पहले पार्ट में कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 0। तो इसके मतलब हमें यहाँ से dy/dx निकालें। तो देखो 2x/9, 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू 1 का 0। तो y/16 dy/dx इक्वल टू माइनस का x/9। तो फिर dy/dx कितना आ जाएगा देखो, माइनस का 16/9 इंटू में x/y
ये आ गया dy बाई। अब फर्स्ट पार्ट में आए हम। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, जीरो। अब स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो गया, माइनस का 16/9, फिर x अपॉन वाई, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई जीरो। तो यहां से मैंने निकाल दिया x की वैल्यू तो जीरो, y तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जीरो आ गया। अब देखो x अगर जीरो है तो यहां लिखा मैंने कि व्हेन x इक्वल टू जीरो, देन इसमें x की जगह जीरो रखूं तो 0/9, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू ±4। तो पॉइंट कौन से बने इसमें, तो पॉइंट्स बन गए 0, ±4। यानी ये वो पॉइंट है जिस पे टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है इसी के, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ लिखा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप नॉट डिफाइन बनेगा, इनफिनिटी, है ना, नॉट डिफाइन होगा। अब नॉट डिफाइन कब बनता है, जब किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो, तो -16/9 इंटू एक्स अपॉन वाई। ये नॉट डिफाइन कब आएगा, जब ये y जीरो हो, यहां से मिला हमें y की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो y की वैल्यू जीरो आई, तो व्हेन y इक्वल टू जीरो, देन जब y की वैल्यू जीरो है, तो इसमें रखा मैंने y की जगह जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। तो इस बार पॉइंट्स कौन से बने, इस बार पॉइंट्स बन गए +-3, तो ये वो पॉइंट्स हो गए हमारे जो हमसे पूछे गए थे। इसमें किसी को डाउट है क्या, कुछ भी पूछना हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। अभी तो मैं बता भी दूंगा, फिर बाद में हो सकता है हम आगे बढ़ जाएं, फिर आप पूछो बीच में। ओके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे इन, ये सतीश शर्मा पूछ रहा है वाई इक्वल टू जीरो कैसे हुआ। इनफाइनाइट कब बनता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो, इन्फिनिटी आएगा कब, या नॉट डिफाइन कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में जीरो बने तभी आएगा। जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तभी तो आएगा। अब डिनोमिनेटर में कौन है, वाई है, इसलिए वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं समझ आता तो एक तरीका और है मेरे पास, देखो इस इन्फिनिटी को मैंने ऐसे लिख दिया 1/0, ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1/0। अब इस जीरो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 9y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -16x इंटू जीरो इक्वल टू 9y, तो यहाँ से भी यही मिलेगा y इक्वल टू जीरो। ऐसे भी समझ सकते हो आप, यानी समझाने के लिए ऐसे भी बताया जा सकता है। चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे समझ लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन नंबर 13 में स्लोप निकाला और कहा कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट निकालो, टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट निकालो। तो स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद क्या किया, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, जब उसका स्लोप जीरो होगा, तो स्लोप को जीरो कर दिया, वहां से हमें पॉइंट मिल गए। और दूसरे में कहा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब लाइन होती है तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन कब बनता है, जब डिनोमिनेटर जीरो, इसलिए y को उसमें डिनोमिनेटर को जीरो किया, तो y की वैल्यू जीरो आई, y की वैल्यू जीरो कर्व में रख दी, तो वहां से पॉइंट मिल गया। अच्छा चलो एक मेथड और बताता हूँ, देखो बिना कुछ सोल्व किए भी इस 13 क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, बिना कुछ लिखे। कैसे, देखो वो बताता हूँ।
ये यही वाला तो है इलिप्स, अगर कुछ याद है थोड़ा बहुत। अरे यार ये क्या होगा, देखो ये वाला इलिप्स है ना। ये वाला पॉइंट कौन से होंगे, ये वाला पॉइंट तो हो गया 0, -4, ये वाला पॉइंट हो गया 0, 4, फिर ये वाला पॉइंट 3, 0, ये वाला 3, 0, ये वाला -3। डायग्राम अगर आपको याद है तो देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत ही नहीं इतना सब लिखने की, हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे। डायरेक्ट कैसे, यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचूं तो वो ऐसे होगी, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो वो ऐसे होगी। हाँ, इतनी देर से तेरा कैमरा ऑन था, नया NCNM1। हाँ, अब उस पर कैमरा को बंद कर दिया। इस साइड में तो होगा, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, इस लाइन पे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो दोनों लाइनें थी, इसमें देखो कि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है। यानी ये दोनों टेंजेंट, ये वाली दोनों टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कहाँ आ रही है, देखो 0, -4, 0, 4, यही निकाला था हमने आंसर यहाँ पे। और वाई एक्सिस के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचो ऐसे, और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो ऐसे, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे देखो टेंजेंट क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल। इस पे और इस पे दोनों पे टेंजेंट पैरेलल है, किसके, वाई एक्सिस के। तो यानी 30 और -30 वो पॉइंट है, तो ये देखो वही निकाले थे हमने। तो इसका मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा बहुत इलिप्स के बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ाया हुआ है, उसका फिगर आपको ध्यान में है, तो बिना कुछ सोल्व किए भी हम इसका आंसर दे सकते थे। समझ में आ गया सभी को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। तो ये तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ, 13। अब आते हैं 14। देखो 14 के काफी सारे पार्ट हैं, तो सारे पार्ट तो हम कराएंगे नहीं, मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग खुद कर सकते हो बाकी पार्ट। तो मैं कुछ समझाऊंगा। देखो इसमें कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हर बार एक इक्वेशन लिखिए और उस इक्वेशन के सामने एक पॉइंट लिखा है, और कहा कि इस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो y तो है फर्स्ट पार्ट में x⁴, फिर माइनस में 6x³, फिर प्लस में 13x², फिर -10x +5। भाविंदर किससे लड़ रहा है, भाविंदर। अब देखो यहां से हमने निकाल दिया dy/dx, तो 4x³, 18x², फिर -10।
अब dy बाई dx के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करें? देखो हमें दिया 0.0,5, लेकिन इसमें x ही है ना, तो हम x की जगह 0 रख देंगे। y है नहीं इसमें, अगर y होता तो y की जगह 5 रखते। तो देखो ये सारा कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5, सॉरी, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5। लॉकडाउन का असर मुझे लगता है आप लोगों पे ज्यादा हुआ है। किसी का दिमाग, लगता है आप लोगों का दिमाग धीरे धीरे हिलता जा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस एक्स। कपिल कह रहा है सीज हो गया दिमाग। देखो अब इसमें पॉइंट रखा, ये तो x1 y1 हो गई, ये x1 ये y1, और स्लोप की वैल्यू ये थी। तो y माइनस 5 इक्वल टू m की वैल्यू -10 इंटू में x माइनस 0। तो 10x प्लस वाई माइनस 5 यानी इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5। नॉर्मल की इक्वेशन याद करो, क्या लिखाई थी, y माइनस y1 माइनस का 1 अपॉन में dy बाई dx एट x1 y1, यही तो लिखाई थी नॉर्मल की इक्वेशन, इनटू में x माइनस x। और ये जो dy बाई dx एट x1 y1, ये इसको m भी लिख सकते हैं, लेकिन ये m नहीं है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो y माइनस 5 इक्वल टू -1 अपॉन में -10 इंटू में x माइनस 0। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर x माइनस का 10y प्लस में 50 इक्वल टू 0। ये हमारे आंसर है। किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो रिपीट कर देते हैं, तो ये डिमांड आई है कि रिपीट कीजिए। चलो भाई रिपीट करते हैं। देखो ये तो हमें करो दिया था ये, ठीक है, हमने dy बाई dx निकाला, dy बाई dx में ये पॉइंट रख दिया। क्यों? क्योंकि हमसे जो टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, तो वो इसी पॉइंट पे पूछी है, तो स्लोप इसी पॉइंट पे निकालेंगे। यानी dy बाई dx में 0,5 रखा, x की जगह 0 और y की जगह 5, तो वैल्यू आ गई -10, यानी ये तो हो गया हमारा स्लोप, m की वैल्यू -10। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन इस पे, तो ये हम 10th क्लास सॉरी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। y माइनस y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह 5 रख दिया, m की जगह -10 रख दिया, ठीक है, x1 की जगह 0 रख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आई, ये टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1, जो स्लोप यहाँ पर होगा, टेंजेंट का स्लोप जो होगा, टेंजेंट का ये नॉर्मल का क्या होगा, उसका उल्टा और माइनस का। या फिर नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखवाई गई थी आपको स्टार्टिंग में, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 5 1 अपॉन dy बाई dx, इसकी वैल्यू ये निकाल रखी है हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 1 अपॉन का, माइनस माइनस कैंसिल, सिंप्लीफाई किया तो जो आएगा वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। जिस पॉइंट पे का है उस पॉइंट पे निकाल लो, स्लोप मिल गया। फिर क्या करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो। तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट सवाल में दिया है, स्लोप आपने निकाल लिया, बस खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब सेकंड में नहीं करा रहा, सेकंड आप खुद करना। एक फोर्थ करा रहा हूं और एक फिफ्थ कराऊंगा।
वॉइस क्लियर नहीं है, ये जवाब आ रहा है। देखो 4th y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कहाँ पे निकालना है, 0,0 पे निकालना। थोड़ी थोड़ी कट रही है आवाज, चलो पूरी काट दें। चलिए मैं स्कोर पास कर लेता हूँ माइक को, ठीक है। देखो ये इस बार ये है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल दिया मैंने, ये तो हो गया 2x। अब dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है, ये निकालना है हमें 0,0, तो 2 × 0 दैट मीन्स 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेहा का आया, आप पता नहीं कैसे बोलते हो, मतलब आवाज साफ नहीं आ रही क्या मेरी? आधे बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर आ रही है, आधे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि आप पता नहीं बोलते कैसे हो। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे हम, वही लगाया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस 0, m की जगह ये आ गया 0, फिर x माइनस 0, तो y इक्वल टू एक्स, ये तो होगी किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिट्टू हो गया टाइम, नॉर्मल एट 0,0, ठीक है, y इक्वल टू 0 आएगा, सही का है, y इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1y इंटू में x माइनस, तो y माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 0 इंटू में x माइनस 0। अब देखो इस 0 को यहीं रखोगे तो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड बन जाएगी, इसलिए 0 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 इक्वल टू x, यानी इसमें आ गया x इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अब बाकी खुद करोगे।